आइए बच्चों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स, जो कि क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और यदि आप मेरी बात को ध्यान से समझ लेंगे तो यह चैप्टर और आपके लिए आसान हो जाएगा। इसमें कुछ निश्चित बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि सेक्टर और सेगमेंट दो चीज़ें अहम बातें हैं इस चैप्टर में। सेक्टर और सेगमेंट। सेक्टर का मतलब होता है खंड, त्रिज्य खंड। और ये देखिए एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर ये भाग है OAB। OAB एरिया ऑफ सेक्टर है। इसका फार्मूला होता है θ/360 πr²। अगर हमको r और थीटा दिया रहे, पूरे क्वेश्चन में हमको यही ध्यान रखना है कि थीटा और आर की वैल्यू हमको फाइंड करना है। अगर थीटा और आर की वैल्यू मालूम हो गई तो हम एरिया ऑफ सेगमेंट और एरिया ऑफ सेक्टर दोनों फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा मेन फोकस कहाँ होगा? वो थीटा और रेडियस पर होगा। और यहाँ देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सेक्टर हो गया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इस सेगमेंट का मतलब होता है कि जो जीवा द्वारा, कार्ड द्वारा जो एरिया बनाया जाता है उसे एरिया ऑफ सेगमेंट कहते हैं। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला होता है θ/360 πr²। मतलब यही फार्मूला यहाँ है, लेकिन -1/2 r² साइन थीटा इसमें माइनस कर देंगे हम। तो इसमें भी यहाँ देख रहे हैं कि आप सारी वैल्यू तो फिक्स है, लेकिन थीटा और आर दो वैल्यू जो है वही अगर हमको मिल जाए तो इसमें रख दें और हमको एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा, माइनर सेगमेंट। और एरिया मेजर सेगमेंट हमको निकालना है, मतलब इसको छोड़कर बाकी जो बचा, इस जीवा के ऊपर जो बचा, यहाँ पर देखिए मैं सेडेट किया हूँ, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट तो हो जाएगा πr² 360 - θ/360। इतना अगर फार्मूला आपको याद है तो निश्चित रूप से यह चैप्टर आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। आइए चलते हैं 12.1 की बात करते हैं। बच्चों, मेरे हाथ में एक क्लास 10th की बुक है और आइए चलते हैं 12.1 के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। और यहाँ ये कह रहा है कि जहाँ पर आप पाई आए वहाँ 22/7 लिखना है आपको, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि द रेडियाई ऑफ 2 सर्किल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। दो सर्किल हैं जिनकी रेडियस क्रमशः 19 सेंटीमीटर है और 9 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल विच हैज सर्क्यूम्फेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्क्यूम्फेरेंस ऑफ द 2 सर्किल। ये कह रहे हैं कि दो सर्किल है, मान लीजिए कि ये सर्किल है और ये सर्किल है, और इन दोनों सर्किल के सर्क्यूम्फेरेंस को अगर मिलाते हैं, मतलब इस घेरे को मिलाते हैं, दूरी को मिलाते हैं, तो एक बड़ा सर्किल बनता है, ऐसा बन जाता है। तो हमसे कह रहे हैं कि इसकी रेडियस जो है वो 19 सेंटीमीटर है और इसकी रेडियस जो है वो 9 सेंटीमीटर है। तो आप इसकी रेडियस बताइए कितनी होगी। मैंने कंसीडर कर लिया कि वह r हो गया, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। इस सर्किल की रेडियस निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ। हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन दोनों सर्कम्फेरेंस को ऐड करें तो इसके सर्कम्फेरेंस के बराबर आ रहा है। अर्थात अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सर्कम्फेरेंस का फार्मूला होता है 2πr1। इसको मान लीजिए 2πr2 इक्वल टू कितना आ रहा है? 2πr आ रहा है। उसी r की हमको वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिए 2π कॉमन ले लीजिए, 2π कॉमन ले लिया तो ये बचा r1 + r2 इक्वल टू 2πr। ये 2π से 2π कैंसिल हो गया। r1 की वैल्यू है 19 और r2 की वैल्यू है 9, तो ये हो गया r। तो r की वैल्यू आ गई 9 दूना 9 9 18 का 8 हाथ से लगाए, मतलब 28 सेंटीमीटर आ गई वैल्यू। तो बड़े सर्किल की जो सर्कम्फेरेंस है वह 28 सेंटीमीटर आ गई। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। बच्चों, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, केवल इसमें सर्कम्फेरेंस की बात कर रहा था, उसमें रेडियस की, एरिया की बात कर रहा है। द रेडियाई ऑफ 2 सर्किल्स आर 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल हैविंग एरियाज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 2 सर्किल। इन दोनों सर्किल की एरिया को अगर हम जोड़ दें तो तीसरा सर्किल की एरिया के बराबर आता है। तो आप बताइए कि
रेडियस क्या होगी उसकी। चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। यहाँ रेडियस अलग अलग है और यहाँ की जो रेडियस है बच्चों वो है 8 और 6, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, एरिया क्या होती है सर्किल की, पाई r स्क्वायर, पाई r1 मान लिया, पाई r2 स्क्वायर इक्वल टू इसकी एरिया बड़े वाले सर्किल की पाई r स्क्वायर। पाई कॉमन ले लीजिए तो ये बचा क्या, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल टू पाई r स्क्वायर। पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। r1 की वैल्यू है 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 होता है बच्चों, 6 का स्क्वायर 36 होता है इक्वल टू r स्क्वायर इक्वल टू हो गया 100, इसको जोड़ेंगे तो 100 आएगा। r इक्वल टू कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। तो बड़े सर्किल का जो रेडियस आ गया वो 10 सेंटीमीटर आ गया, जो कि हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से जैसा क्वेश्चन दिया रहे उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, बशर्ते इस बात को ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है हमको टाइम पर ध्यान रखना है। अगर हमको टाइम मैनेजमेंट नहीं आया तो आप समझ लीजिए कि आप चाहे लाइफ हो चाहे एग्ज़ाम हो आप सफल नहीं होंगे। टाइम मैनेजमेंट, मैं आपको उदाहरण बताऊं टाइम मैनेजमेंट का, कि जब कभी हम किसी बिस्किट को पानी में डुबोते हैं, जब पानी में डुबोते हैं और उतनी देर तक रखते हैं कि वो टूटे ना और बाहर निकले, मुंह में जाए हमारे, वो गल जाए, तो वो टाइम मैनेजमेंट की बात होती है। तो जिस छोटे से बच्चे को जब ये आ जाता है कि बिस्किट को पानी में डुबोए और डुबो कर उतनी देर डुबोए कि निकाल ले और मुंह में डाले तो गल जाए, गिलास में न टूट कर गिरे, तो समझ जाइए कि बच्चे को टाइम मैनेजमेंट पता होने लगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं बच्चों आपसे। तो हमने बताया कि एग्ज़ाम में बैठते समय टाइम मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देना है आपको, कि आपका क्वेश्चन का आंसर भी आ जाए और टाइम ना खराब हो। बच्चों अब हम क्वेश्चन बढ़ाने की ज़रा से भी ज़रूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये कह रहा है कि द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। एक कार की पहिया है, उसका जो डायमीटर है 80 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा ज़रा बताइए। रेडियस इक्वल टू, यहाँ लिख देंगे गिवन, रेडियस 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स। प्रत्येक पहिया 10 मिनट में कितना रिवोल्यूशन बनाएगा। व्हेन द कार इज़ ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। अगर वो कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है तब। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में। ये हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट्स अपॉन नंबर ऑफ वन रिवोल्यूशन, एक चक्कर की संख्या। जैसे मैं कह दूं कि कोई हॉल है, सिनेमा हॉल है, और उसकी एरिया जो है 500 स्क्वायर मीटर है, और मैं कह दूं कि उसमें कुर्सियों की संख्या बताइए। यदि एक आदमी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया कवर कर रहा है तो कितनी कुर्सी लगी है, तो 500 में क्या करते हैं 20 से भाग दे दें तो नंबर ऑफ चेयर आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ है कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 10 मिनट। तो डिस्टेंस कवर इन 10 मिनट, डिस्टेंस दिया है कि 1 घंटे में वो 66 किलोमीटर प्रति घंटे जा रहा है, लेकिन हमको निकालना है किसमें, मिनट में। तो मिनट से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और नंबर ऑफ वन रिवोल्यूशन माने 2 पाई r। क्यों, क्योंकि उसकी परिधि है, चारों तरफ की दूरी, पहिए की चारों तरफ की दूरी को ही तो सर्कमफेरेंस कहते हैं। अब देखिए इक्वल टू 66 किलोमीटर को मीटर में अगर हम चेंज करें तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाई घंटे को क्या करेंगे 60 करेंगे, 60 क्या मिनट हो गया, 60 मिनट। और चूँकि हमारा जो रेडियस है इंटू 10 लिखेंगे, बाई देखिए ऊपर का पार्ट ऊपर लिख दिया और नीचे का पार्ट 2 पाई
पाई का मान 22/7 और आर का मतलब 40 दिया है। लेकिन देखिए दिया है 40 सेंटीमीटर और मैंने मीटर में चेंज किया। तो जब तक सभी क्वांटिटीज़ एक पद्धति में नहीं होंगी, एक रास पद्धति में सिस्टम में नहीं होंगी, चाहे वो एमकेएस हो, चाहे सीजीएस हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, तब तक आप सोल्यूशन सही नहीं निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। तो ये हो जाएगा 66 इंटू 1000 इंटू 100। अब 100 मीटर था, अब सेंटीमीटर में चेंज हो गया। इंटू इसके बाद हमारा जो 10 था वो तो 10 है ही मिनट, बाकी इसके बाद अपान 60 और इसके टोटल अपान क्या है ये, मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू 40 ये है 1 रिवोल्यूशन का है, मतलब सर्कमफेरेंस। अब इसको कैंसिल करिए ज़रा, ये देखिए 0 0 से कैंसिल हो गया। अब ये देखिए 11 आ गया, तो ये आ गया 11 और 3 0 और 2 5 0, 1 2 3 4 5 0। ये क्या आ गया, ये पर मिनट आ गया, सेंटीमीटर पर मिनट, मतलब इतना सेंटीमीटर पर मिनट चलेगा, सेंटीमीटर पर मिनट आ गया ये डिस्टेंस। और यहाँ देखिए क्या आ गया, ये आ गया 2 इंटू 22 इंटू 40, जो 7 नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इंटू 7 ये। तो बच्चों आइए चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। और ये देखिए ये 0 इससे कैंसिल हो गया, अब 2 से हम इसको कैंसिल करते हैं। पहले 11 कर दीजिए, 11 2 जा 11 दूना 22, और ऊपर कितना बचा, ये बचा 1 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0 इंटू 7 बाई 11 दूना 22, और 2 से मैं काटा नहीं इसको, 2 सामने है मेरे, तो 2 इंटू 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 इंटू 4 ये आ गया। अब 5 2 जा 10, तो ये हो गया 50 3 0, और फिर 2 से काटा तो कितना आ गया 25 00 आ गया, और ये आ गया 25 00, और इंटू आ गया 7/4 आ गया। और इसको भी काटिए 2 से, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, और 0 लग जाएगा। फिर 2 से हम काट सकते हैं, और 2 6 जा 12, और 2 2 जा 4, और 2 5 जा 10, और 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 5 35 कहीं 5, 7 5 35 कहीं 5, हासिल लगा 3, और 7 दूना 14, 14 3 17 कहीं 7, हासिल लगा 1, और 7 6 42 1 43, ये आ गया 4375 रिवोल्यूशन। मतलब इतना चक्कर लगाएगा वो 10 मिनट में, वो पहिया चक्कर लगाएगी। देखिए मैं पूरा कैलकुलेशन मैं चाहता तो यहाँ छोड़ देता कि आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, लेकिन मैं इसको इसलिए पूरा किया कि कहीं ना कहीं आप भी कैलकुलेशन सीखिए। कैलकुलेशन का मतलब बच्चों ये है कि जैसे नीचे कोई नंबर दिया है तो ऐसा नहीं है कि तुरंत उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले कोशिश ये करिए कि ऊपर और नीचे अगर कैंसिल हो रहा है तो उसको पहले कैंसिल करते हैं, और आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर कैंसिल करेंगे तो डबल मेहनत लग जाएगा और डबल टाइम लगेगा। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए, टाइम बचाने के लिए ऐसा हम करते हैं कि जो नीचे डिनोमिनेटर है उसका आपस में मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, या न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई जल्दी नहीं करते हैं। यदि नीचे ऊपर कैंसिल हो रहा है तो पहले उसको कैंसिल करते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग and justify your choice if the perimeter of the area of circle are numerically equal then the radius of the circle। ये क्वेश्चन एक कह रहे हैं, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, बहुत छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं कि अगर पेरीमीटर ऑफ एरिया, पेरीमीटर ऑफ एरिया, पेरीमीटर माने क्या होता है, चारों तरफ की दूरी, तो चारों तरफ की दूरी को ही क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस कहते हैं। तो चारों तरफ की जो दूरी है एक सर्किल की हो जाएगी 2πr। अब इसके बाद कह रहे हैं कि न्यूमेरिकली इक्वल है किसके, इसकी एरिया के, मतलब πr² के। तो कह रहे हैं वो रेडियस बताइए, रेडियस क्या होगा। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ 2r = r², तो एक r से एक r भी कैंसिल हो गया, 2 = r, तो r आ गया 2 यूनिट्स। तो ये आपका आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर जो है आपका सही होगा ए। तो इस प्रकार से 12.1 कंप्लीट होता है बच्चों। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमको ज़रूर बताइएगा, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि 12.2 आपको देखने में पढ़ने में हार्ड लगेगा, लेकिन आपको लगेगा कि
12.2 कि मुझसे मतलब कि मुझसे अच्छा कोई नहीं पढ़ सकता है। और ये भी आपको लगेगा कि सर मुझे तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद बहुत हार्ड लग रहा था क्वेश्चन, लेकिन ये जो है तो बिजी बिल्कुल ईजी है। और जिनको समझ में आया है अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया है उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ये मेरा वादा है, ये मेरा दावा है। तो 12.2 का बिल्कुल जो है बेसब्री से आप इंतजार करिए, बहुत ही जल्द आपको मिलने वाला है। थैंक यू।